हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, व्हाट इज द नेचर और वी कुड से फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंक्शंस और रोल ऑफ मैनेजमेंट, एंड फाइनली द लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एज सच कोई अकाउंटिंग नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, वहां से डाटा जो है लेके मैनेजमेंट को प्रेजेंट करती है ताकि मैनेजमेंट जो है डिसीजन ले सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड करता है, उसका एनालिसिस और इंटरप्रेट करके, उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग से डाटा लेके ये मैनेजमेंट को इस ढंग से प्रेजेंट करती है ताकि मैनेजमेंट को जो डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा कलेक्टेड with the help of financial accounting and cost accounting, with the ultimate objective to draw certain conclusion in order to assist the management in the process of decision making. मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो शब्दों से बना हुआ है, मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग। तो यहाँ पे जब हम मैनेजमेंट स्टडी को स्टडी करते हैं तो इट इट इज द स्टडी ऑफ मैनेजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फोकस है दैट इज टू रीडिजाइन अकाउंटिंग सच ए वे कि वो मैनेजमेंट को जो पॉलिसी है कि किस तरह से हमने चीजों को कंट्रोल करना है, उनकी प्लानिंग करने में, एग्जीक्यूशन करने में, इफेक्टिवनेस लाने में हेल्प करती है। डेफिनेशन एंथोनी के मुताबिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है, जो कि उसको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग जिससे बिजनेस को हेल्प मिलती है कि उसको हम ज्यादा एफिशिएंटली के साथ उसको मैनेज कर सके, तो दैट इज नोन एज ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द इंटरनल रिपोर्टिंग, कि ये एक इंटरनल रिपोर्टिंग है जो कि मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होती है, क्योंकि यहाँ पे ये मैनेजमेंट को जो प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, उन फंक्शंस को अच्छी तरीके से डिस्चार्ज करने में हेल्प करती है। So what are the features or characteristics, or we could say what is the nature of management accounting? देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट को प्रोवाइड करती है। अब जैसे मैनेजमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कोई कहीं पे ब्रांच खोलनी है या अपना एरिया डाइवर्सिफाई करना है या उसी को एक्सपैंड करना है या रिप्लेसमेंट करनी है या किसी यूनिट को क्लोज करना है। तो ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है ताकि मैनेजमेंट अपना डिसीजन उन जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके बेसिस पे लॉजिकली ले सके। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है कॉज और इफेक्ट एनालिसिस को भी स्टडी करता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें सिर्फ प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताती है, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये कॉज और इफेक्ट को स्टडी करता है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट है तो उसके क्या रीजन है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉफिट हो रहा है, उनको एनालाइज किया जाता है। अगर लॉसेस है तो उसके रीजन जो होते हैं उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि ये लॉसेस क्यों अकर हुआ। तो जो बेसिकली यहाँ पे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये कॉज और इफेक्ट एनालिसिस को भी स्टडी करती है। जैसे प्रॉफिट है, उसकी जो फिगर्स है उसको सेल के साथ, एक्सपेंडिचर के साथ, करंट एसेट, इंटरेस्ट पेबल एंड शेयर कैपिटल के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि सही डिसीजन लिया जा सके, ताकि सही जो हमें कॉज और इफेक्ट जो है उसके बारे में पता चल सके। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर स्पेसिफिक टेक्निक्स और कंसेप्ट्स यूज किए जाते हैं ताकि मैनेजमेंट जो है सही ढंग से डिसीजन ले सके, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल, कंट्रोल अकाउंटिंग, कैपिटल। तो ये सारी की सारी जो टेक्निक्स है वो यूज की जाती हैं ताकि जो डाटा है उसको एनालाइज किया जाए, इस ढंग से प्रेजेंट किया जाए कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के अंदर
हेल्प हो सके। और यहाँ पे मैनेजमेंट जो है इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है, और ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये हिस्टोरिकल डाटा जो होती है वो प्रोवाइड करती है, ताकि उसका इम्पैक्ट जो है फ्यूचर के अंदर क्या है उसको स्टडी किया जा सके। अचीविंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रोवाइड करता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। तो यहाँ पे जो हिस्टोरिकल डाटा होता है, जो पास्ट का डाटा होता है, उसको एनालिसिस किया जाता है। उसके बेसिस पे क्योंकि नेचुरली हिस्टोरिकल डाटा से हमें बहुत कुछ पता चलता है, उसके बेसिस पे प्लान्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो जैसे बेसिकली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसके अंदर बहुत सारे रूल्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक रूल जो है नहीं यूज़ किए जाते। जो इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है, उसको सिंप्लीफाई किया जाता है ताकि मैनेजमेंट जो है डिसीजन ले सके। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सेक्शन के लिए गोल सेट किए जाते हैं, फिर समय समय पर उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है कि जो टारगेट गोल्स थे, जो एक्चुअल है, उनमें क्या डिविएशन है, किस तरह से हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे देखो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है, जो डिसीजन होता है वो मैनेजमेंट ने लेना होता है। और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है दैट इज कंसर्न विद फोरकास्टिंग, ये हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे फ्यूचर के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, वो मतलब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे चॉक आउट की जाती है, बनाई जाती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड नीड ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत हेल्प करता है। तो ये नेसेसरी डाटा जो है मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है, और प्लानिंग जो होती है दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद फ्यूचर, जिसके अंदर हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को दूर करने के लिए डिसीजन लेते हैं। और ये हमें पास्ट जो रिजल्ट होते हैं उनकी रिपोर्टिंग करता है, और हम वहाँ पे फ्यूचर के एस्टिमेशन, फ्यूचर के जो स्ट्रैटेजीज हैं उसको बनाते हैं। उसी तरह ये हमें कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस के अंदर भी हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं, और देखा जाता है कि क्या डेविएशन है, उसके बाद ये जो है वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को चीज़ रिपोर्ट की जाती है, ताकि मैनेजमेंट को पता चले कि हमारी कितनी एफिशिएंसी है इन गोल्स को अचीव करने के लिए। एफिशिएंसी है या इनएफिशिएंसी है वो सारी पता चल सके। क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअल और जो बजटेड होती है उसको कंपेयर करते हैं, फिर उसके बाद जो है रिपोर्टिंग की जाती है ताकि करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। उसी तरह मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजिंग में बहुत हेल्प करता है। देखो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जिसमें हम डिफरेंट इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनमें रिलेशनशिप जो है सेटअप करते हैं, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। फिर उसके बाद अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है, कॉस्ट सेंटर एस्टैब्लिश किए जाते हैं, बजट बनाए जाते हैं, कंट्रोल अकाउंट बनाए जाते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि चीज़ों को सही ढंग से इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्लेज ए वाइटल रोल। उसी तरह ही हेल्पफुल इन इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे क्योंकि जो मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो टेक्निकल फॉर्म में होती है, तो मैनेजमेंट को इस ढंग से प्रेजेंट की जाती है कि मैनेजमेंट जो है उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, उसकी इम्प्लीकेशंस को अंडरस्टैंड कर सके और राइट डिसीजन ले सके। उसी तरह जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करती है, एम्प्लॉयज को टारगेट्स दिए जाते हैं, मोटिवेट किया जाता है, रिवॉर्ड दिए जाते हैं अगर वो अपने टारगेट्स को अचीव किए जाते हैं, और उनको इनकरेज किया जाता है कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत सारी हेल्प करती है, क्योंकि ये फाइनेंशियल डाटा जो होता है, जो इसको लगता है कि ये हमारे डिसीजन के लिए रेलेवेंट है, उस तरह का फाइनेंशियल डाटा जो है ऑर्गेनाइजेशन से उसको सिंप्लीफाई तरीके से प्रेजेंट करती है। मैनेजमेंट को रिपोर्ट करती है, वेरियस रिपोर्ट्स बनाई जाती है ताकि मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल क्या रहा है, हमारी परफॉर्मेंस क्या है, प्रोग्रेस क्या है, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, वो सारी रिपोर्टिंग जो होती है मैनेजमेंट को दी जाती है। और उसी तरह जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं लेकिन उनके कॉमन गोल्स होते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करती है। और उसी तरह टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एक्यूरेट रिकॉर्ड जो है मेंटेन करती है, जिसके बेसिस पे टैक्स की कैलकुलेशन होती है और जो रिटर्न्स होती हैं वो समय पे, राइट समय पे फाइल की जाती हैं। एंड व्हाट आर द फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग? प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग।
देखो मैनेजमेंट प्लानिंग जो है दैट इज़ ऑलवेज़ एसोसिएटेड विद द फ्यूचर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें प्लानिंग की फोरकास्टिंग करने में काफ़ी हेल्प करती है, क्योंकि प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो ये हमें गोल सेट करने में हेल्प करती है, बजट बनाती है, जिसके बेसिस पे जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उनको राइट डायरेक्शन मिलती है। उसी तरह जो डाटा होता है उसको मॉडिफाई किया जाता है, इंफॉर्मेशन को इस ढंग से प्रेज़ेंट किया जाता है ताकि मैनेजमेंट डिसीज़न ले सके। क्योंकि जो मैनेजमेंट बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डाटा होता है, उसको मैनेजमेंट की नीड्स के मुताबिक जो है मॉडिफाई किया जाता है। जैसे प्रोडक्शन फिगर्स हैं, तो उनको प्रोडक्ट क्वालिटी, टाइम टेकन बाय द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब हम डाटा को जो है सिंप्लीफाई और लॉजिकल वे में प्रेज़ेंट करते हैं, तो मैनेजमेंट को डिसीज़न लेने में काफ़ी हेल्प होती है। और इसी तरह ही फैसिलिटेट्स मैनेजरियल कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं उनको प्लान टारगेट के साथ कंपेयर किया जाता है। क्या डेविएशन है और किस तरह से हम डेविएशन को दूर कर सकते हैं, क्या करेक्टिव एक्शंस हैं, वो सारे मैनेजमेंट कंट्रोल को फैसिलिटेट भी ये हेल्प करती है। उसी तरह कम्युनिकेशन, क्योंकि ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाती है, समरीज बनाती है, रिपोर्ट्स बनाती है, तो उसको डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ जो है कम्युनिकेट करती है, ताकि वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके और सही ढंग से डिसीजन ले सके। कोऑर्डिनेशन, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन है, सेल है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, तो उन सबको जो है बजट और रिपोर्ट के माध्यम से एक दूसरे के साथ जोड़ती है, ताकि वो कोऑर्डिनेशन से काम करें और कॉमन गोल्स को अचीव कर सकें। उसी तरह ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करती है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट को स्टडी करती है, देखती है कि कहाँ पे एरिया जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे है हमारी वीकनेसेस हैं, और इसको सिंपल वे से प्रेज़ेंट करती है। क्योंकि जो लोगों ने डिसीज़न लेना है, हो सकता है वो उनको वो टेक्निकल लैंग्वेज ना पता हो, तो उनको नॉन टेक्निकल वे में प्रोवाइड करती है ताकि डिसीज़न लेने में हेल्प हो सके। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे एम्प्लॉइज़ है, डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो उनको टारगेट दिए गए हैं, स्टैंडर्ड दिए गए हैं, उनके बेसिस पे उनकी परफॉर्मेंस को रेगुलर इंटरवल पे जो है इवैल्यूएट करती है। उसी तरह ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इसका बहुत क्योंकि ये प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करती है, टैक्स कैलकुलेशंस की स्टेटमेंट बनाती है, और उसी तरह एडवांस टैक्स पे करती है। जो भी टैक्स लॉज़ होते हैं, उनको कंप्लाई करती है। और ये वेरियस लेवल्स, चाहे टॉप लेवल है, मिडल लेवल है, लोअर लेवल है, सबको ये रेलेवेंट फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जिससे क्या होता है कि मिडल मैनेजमेंट को प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में, और टॉप मैनेजमेंट को पॉलिसी मेकिंग में, और लोअर मैनेजमेंट को डे टू डे जो रूटीन वर्क होता है उसमें काफ़ी हेल्प होती है। लिमिटेशन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देखो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है एज सच अकाउंटिंग नहीं है, दैट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कॉस्ट अकाउंटिंग से आता है। अगर वो रिकॉर्ड एक्यूरेट नहीं है, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करेगी दैट विल आल्सो बी इनएक्यूरेट, और जिसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगी। और उसी तरह क्या होता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, उसके अंदर वो जो अकाउंटेंट है उसको काफी नॉलेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से इन्फॉर्मेशन जो है उसको सिंप्लीफाई तरीके से प्रेजेंट करना है। बट अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि यहाँ पे लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, कोई फिक्स रोल्स नहीं होते, फॉर्मेट नहीं होता, तो जिससे बड़ी कंफ्यूजन होती है। और जनरली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कई बार वो लॉजिकल नहीं, वो एस्टिमेट्स के बेसिस पे डिसीजन लेता है, पर्सनल बाइस होता है जो कि एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि वो इंट्यूटिव वे में डिसीजन लेता है जो कि सपोर्टेड नहीं होते, लॉजिकल वे में सपोर्टेड नहीं होते। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जब हम इसको ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करते हैं तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हमें स्किल्ड स्टाफ चाहिए, टाइम और एडवांस सिस्टम चाहिए, जिसके बेसिस पे हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालिसिस कर सकें, और स्मॉल बिज़नेस इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अब देखो जो डिसीज़न है वो तो मैनेजमेंट ने ही लेना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इन्फॉर्मेशन ही सप्लाई करता है, तो ये मैनेजमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि फाइनल डिसीज़न अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने बहुत रिलेवेंट और टाइमली इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन मैनेजमेंट इतनी एक्सपर्ट नहीं है, तो वो सही डिसीज़न नहीं ले पाएगी। और उसी तरह क्या होता है कि जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी स्टेज में है,
तो इसमें क्या होता है कि जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम जो ऑर्गेनाइज़ेशन में इंस्टॉल किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो एम्प्लॉइज़ हमेशा रेज़िस्ट करते हैं क्योंकि वो न्यू सिस्टम और मेथड्स को जो मैनेजमेंट बताती है उसके वो जो मतलब इम्प्लीकेशंस को समझ नहीं पाते और वो रेज़िस्ट करते हैं कि ये मेथड जो है जो ये सिस्टम है ऑर्गेनाइज़ेशन में इंस्टॉल नहीं होना चाहिए।